आज मैं सिरसा के गांव भरोखा में हूं और ऐसे किसान के साथ हम मुलाकात करेंगे जिन्होंने पशुपालकों के लिए सब परेशानियों को ख़त्म कर दिया है। यानी एक ऐसा अल्टरनेट ढूंढा है जहां पर किसान की सबसे बड़ी समस्या अब ख़त्म हो गई है। यानी एक ऐसे हरे चारे, एक ऐसे घास की किस्म को ईजाद किया गया है कि पशुपालकों के लिए जो सबसे बड़ा संकट हरे चारे को लेकर रहता है वो अब खत्म होने वाला है। हम आपको आज मिलवाते हैं सिरसा के गांव भरोखा के रहने वाले किसान रमेश कुमार के साथ। रमेश जी, सबसे पहले तेज हरियाणा चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी और आपके चैनल को देखने वाले दर्शकों का भी, तेज हरियाणा की टीम को भी मेरे फार्म पे आने पे विशेष धन्यवाद कहूँगा जी। रमेश जी, वैसे तो बहुत सारे किसान हैं वो आपको पहले से ही जानते हैं, मगर फिर भी हम उन किसानों तक आपकी आवाज़ को, आपकी बात को पहुंचाना चाहते हैं जिनके सामने इस समय में और आगे वाले टाइम में भी हरे चारे को लेकर बहुत बड़ा संकट रहता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, मक्के की बात करें, बरसीम की बात करें, आप दूसरी किसी किस्म की, तो एक साल में मुश्किल से 3-4 महीने ही पशुपालकों के लिए हरा चारा मिलता है। उसके बाद फिर से किसान के सामने संकट पैदा हो जाता है। मगर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आखिर जो सुपर नेपियर हरा चारा या इसको घास कहें, ये क्या किस्म है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं किसान के लिए? नहीं, किसानों के फायदे की मैं बात बताऊं तो पूरे साल के अंदर 4-5 महीने पशुओं के लिए हरा चारा किसान के पास होता नहीं। और लगभग आप देखते हैं कि 80% के करीब किसान वो हैं जिनके पास 2-2, 4-4 एकड़ जमीन होती है, तो वो अपनी एक क्यारी या एक कनाल ही अपने हरे चारे के लिए रखते हैं। जैसे रिजका बरसीम, रिजका बरसीम वो बिजाई करेंगे, वो मार्च अप्रैल में जाके खत्म होगी। वो जब आगे ज्वार की बिजाई होएगी तो फिर वो आगे 6-7वें महीने में जाके ज्वार होती है, जिसमें कीड़े की प्रॉब्लम भी आती है। तो अगर कुल मिला के देखें तो नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर में और अप्रैल, मई, जून में हरा चारा होता नहीं। सुपर नेपियर जो वैरायटी है, ये अप्रूव्ड वैरायटी है, दुधारू पशुओं के लिए कामयाब है। इसको एक बार लगाने पे ये 7-8 साल कंटिन्यू हरा चारा देती है, गर्मी और सर्दी। एक तो पूरे साल पशुओं का हरा चारा रहेगा, तो जो एक छोटे जो जमींदार की कोस्ट है, जिस समय हरा नहीं होता उनके खेतों में, तो वो कनक, दलिया, खड़चूरी, कुछ ना कुछ तो पशुओं को देना ही पड़ेगा। उसकी अगर आप कोस्ट देखें तो वो भी किसान के काफी महंगी पड़ती है। एक डेयरी जो फार्मर है या गौशाला है, गौशाला और डेयरी के लिए भी पूरे साल हरे चारे का प्रबंध होता नहीं है। ज्वार, बरसीम, रिजका पर जो भी बिजाई करते हैं वो 5-6 महीने गैप आता है उसके अंदर। तो उस गैप को पूरा करने के लिए ये वैरायटी कामयाब है, जो एक बार लगाने पे करीब 7-8 साल तक कंटिन्यू गर्मी और सर्दी पशुओं के लिए काफ़ी बेहतर हरे के रूप में अपना काम करती है। ठीक है रमेश जी, एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है, बहुत सारे पशुपालक जो दुधारू पशुपालक होते हैं, किसान, उनके दिमाग में, जहन में रहता है सवाल कई बार, क्या इस वैरायटी से पशुपालकों के ऊपर जो कम से कम जो उत्पादन क्षमता है दूध की, उसके ऊपर कोई असर पड़ता है आपको लगता है? या फिर पशु में कुछ और भी दिक्कतें होती है, जैसे बांझपन है, या फिर पशु की कुछ और ग्रोथ रुक सकती है, कुछ ऐसे आपको लगता है दिक्कतें आ सकती हैं? या फिर उसी तरीके से ये भी उतना ही कामयाब है जैसे दूसरे हम हरे चारे की वैरायटी को अपनाते हैं? मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा, किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि आज से 5-6 साल पहले एक वैरायटी आई थी नेपियर के नाम से, जो कि एक बाजरे टाइप किस्म थी, जिसको पशु खाते नहीं है, वो हार्ड होता है, उसके ना पत्ते कंटीले टाइप होते हैं। ये जो सुपर नेपियर है, ये थाईलैंड की एक वैरायटी है जिसमें प्रोटीन की मात्रा 20 से 25% और क्रूड फाइबर जो है वो 55% के करीब है। तो दुधारू पशुओं के लिए ये किफ़ायती है, उनका दूध बढ़ता है। ठीक है। उनकी सेहत भी अच्छी रही, क्योंकि इसके अंदर कीड़ा नहीं लगता। जैसे ज्वार के अंदर अपने कीड़ा लगता है, उसके अंदर छोटी ज्वार के अंदर अपने को स्प्रे करनी पड़ती है, कोराजन, यूरिया, DAP और फर्टिलाइजर दे के उनको बढ़वार करवानी पड़ती है। तो उससे क्या है कि पशुओं को भी आप एक जहर युक्त खाना दे रहे हैं, तो उन पशुओं का दूध जब हम पी रहे हैं, हमारे बच्चे पी रहे हैं, तो उनमें जहर ऑटोमेटिक तो उसमें आएगा। आजकल इतनी हार्ट, शुगर, BP और कैंसर की बीमारियां बढ़ रही है, तो ये पशुओं को हम अच्छा नहीं खिला रहे। इस सारे की खासियत है, इसमें ना यूरिया डालने की जरूरत, ना DAP डालने की जरूरत, इस पे कीड़ा नहीं लगता, तो कीड़े की स्प्रे अपने को नहीं करनी पड़ेगी। यानी शुद्ध और ऑर्गेनिक अपने पशुओं को अच्छा चारा आप देंगे तो उनका दूध भी क्वालिटी वाला आएगा। बिल्कुल। और दुधारू पशुओं का दूध इससे बढ़ता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है। और ये एक्सपेरिमेंट पिछले 1 साल से मैं कर रहा हूँ। पूरा 1 साल मेरे को हो गया इसको लगाए हुए। मेरे गांव में भी, आस पड़ोस में जो भी जमींदार इसको लेके गए हैं, उनके 100 के 100% इसमें नंबर आए हैं कि ये पशुओं के लिए कामयाब है, बड़े चाव से खाते हैं। और एक इसकी मैं कमी कह लो या कुछ भी कह लो, जो पशु सुपर नेपियर को खाएगा उसको आप रिजका, बरसीम, ज्वार, मकई, कोई सा भी हरा डाल दो, वो पशु मुँह ही नहीं लगाएगा। ठीक है।